सबको नमस्ते। मैंने एक दो तीन दिन पहले ये जो वीडियो है तमिल में बनाया था। तो किसी का रिक्वेस्ट आया कि आप हिंदी में भी इसको बताइए करके। तो मैंने सोचा कि ये हिंदी में बताऊं। हिंदी में बताना थोड़ा आसान है क्योंकि मेरे गुरुजी का जो किताब है जो मेरे हाथ में है वो हिंदी में ही है। तो मैं आपको वो सूत्र दिखाऊंगा। प्रश्न ये है कि सिद्ध पुरुषों का जो दर्शन है वो हमें हो सकते हैं कि नहीं। तो ये प्रश्न था तमिल में मैंने जो बनाया था। तो उसके लिए ये जो इसमें योग शास्त्र जो योग दर्शनम पतंजलि योग दर्शनम का जो मेरे गुरुजी के द्वारा किताब है तो वो मैं उससे मैं बताऊंगा। ये जो है मेरे गुरुजी हैं स्वामी राम स्वरूप जी, उनके गुरुजी है बाबा ब्रह्मदास बनकंडी महाराज। तो अभी योग दर्शन में हम देखेंगे थर्ड जो विभूति पाद में ये जो है आपको दिख रहा है 32nd सूत्र जो है उसमें है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। तो इसका मैं अभी बताऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा आपको। तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने तमिल में भी लिखा है वो आप नेग्लेक्ट करें। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में संयम से सिद्ध दर्शनम, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। मूर्धा अर्थात मस्तिष्क में स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं, ये अर्थ है। भावार्थ जो है सिर में कपाल के बीच में एक छेद है, इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इसमें ज्योति है, इस ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। व्यास मुनि भाष्य में कहा है सिर के कपाल के अंदर छिद्र है, उसमें संयम करने से देवलोक और पृथ्वीलोक के बीच विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। देवलोक का अर्थ होता है, मेरे गुरुजी ने कहा, जो गर्म होता है ना, जो प्लैनेट्स जैसे सूर्य चंद्र नक्षत्र वगैरह, जो गर्म प्लैनेट्स को देवलोक कहते हैं। और पृथ्वी तो आपको पता ही है कि ये जो अर्थ को पृथ्वी लोक कहते हैं। तो इसके और देवलोक के बीच में जो विचरण करने वाले सिद्ध पुरुष, मतलब जो पुरुष मोक्ष हो चुके हैं उनका दर्शन संभव है इस सूत्र के अनुसार। और आगे मेरे गुरुजी ने बहुत सारे रहस्य बताए इस किताब में, मैं आपको बाद में बताऊंगा कुछ सूत्र। और ये जो है पतंजल योग दर्शनम, ये वाला जो मेरे गुरुजी के द्वारा द्वितीय भाग, ये जो है स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य। अब जो है सिद्ध पुरुष का डेफिनेशन भी देखेंगे। ये जो गीता श्लोक से, ये गीता श्लोक 1850 में, ये भी जो किताब है मेरे गुरुजी द्वारा रचित है। श्रीमद् भगवद गीता एक वैदिक रहस्य है। ऐसा आपको भगवद गीता ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जितने भी भगवद गीता हैं उसमें वैदिक रहस्य नहीं मिलेंगे। इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण महाराज ने वेद उनके गुरु से सुनकर वेद में पारंगत होने के बाद गीता का प्रवचन दिए थे। और गीता का जो रचयिता है वो श्री कृष्ण नहीं थे, वो व्यास मुनि थे, क्योंकि महाभारत का अंग है। तो ये जो है चतुर्थ भाग, और इसमें अध्याय 16 से 18 हैं। और ये मेरे गुरुजी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य उनके द्वारा लेखक। ये किताब में अभी 18/50 श्लोक हम देखेंगे। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त पुरुष परमेश्वर को प्राप्त करता है और जो ज्ञान की परा अर्थात श्रेष्ठ निष्ठा है उसको भी मुझसे संक्षेप में जान। तो ये श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कह रहे हैं, कुंती पुत्र अर्जुन को कह रहे हैं। तो इसमें आप भावार्थ देखें, सिर्फ यही शब्द का भावार्थ हम देखेंगे, पूरा श्लोक का नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में सिद्धिम पद का अर्थ है पूर्णतः अर्थात पूर्ण प्राप्ति है। अतः सिद्धिम प्राप्त आपनोति का अर्थ है ऐसा पुरुष जो वेदज्ञान एवं अष्टांग योग आदि वैदिक साधना को सिद्ध करके योग शास्त्र सूत्र 4, 29, 30, 31 के अनुसार धार्मिक समाधि प्राप्त करके ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करता है।
और इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मतलब वैदिक साधना, वेद अध्ययन एवं अष्टांग योग विद्या से सिद्ध मोक्ष प्राप्त किया हुआ योगी को सिद्ध पुरुष कहते हैं। आज हम देखते हैं मार्केट में कोई भी अपने आप को सिद्ध पुरुष कहते हैं, हमको ये सोचना होगा कि उनके पास वेद अध्ययन और अष्टांग योग का तपस्या है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। तो यही डेफिनेशन है सिद्ध पुरुष के लिए। और सिद्ध पुरुष का दर्शन का भी आपको प्रमाण दिखाया पतंजलि योग दर्शन से। तो ये ही मैं तमिल में बताया था, क्योंकि तमिलनाडु में एक बड़ा संस्था है जो सिद्ध पुरुष के बारे में बहुत सारे बातें बताते हैं, पर वो सारे वेद विरुद्ध होते हैं। इसलिए मैंने छोटा सा तमिल में वीडियो बनाया। तो किसी ने रिक्वेस्ट किया आप हिंदी में भी इसको कीजिए, तो मैंने हिंदी में आपको ये किया है। तो और भी मैं मेरे गुरुजी के किताब से और भी श्लोक लेके आऊँगा आपके लिए। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं दोबारा एक वीडियो में मिलूँगा। सबको नमस्ते। ओम।